भैया ये रिवीजन क्या होता है, भैया ये रिवीजन कैसे करते हैं, भैया मेरे तो सारे सब्जेक्ट भी नहीं खत्म हुए, सिलेबस भी नहीं खत्म हुआ, मैं कैसे रिवाइज करूं। डोंट वरी, आज की इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूं कि भाई ये रिवीजन क्या होता है, कैसे करते हैं, कोई चैप्टर्स नहीं भी हुए हैं तब भी रिवीजन कैसे करा जाता है। एग्जैक्ट टू द पॉइंट आपको आज मैं सारी की सारी स्ट्रैटेजीज देने वाला हूं, एकदम सुपर डुपर प्रैक्टिकल, जो आप अप्लाई कर पाओगे और अपने नेक्स्ट एग्जाम को फोड़ के चले आओगे, गारंटी है इस बात की। तो चलो आज हम बात करने वाले हैं भाई टॉपर्स वाला रिवीजन कैसे करते हैं। इनफैक्ट आप टॉपर क्या, अपन जैसे एवरेज बच्चे जिनके कई चैप्टर्स छूट भी गए हैं, उनका भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। और ऐसी स्ट्रैटेजी, भाई मैं जब तुम्हारे टाइम पे था ना, मैं भी मतलब मेरे भी कई चैप्टर्स छूट जाते थे, तो क्या मैं रिवीजन नहीं करता था? भाई रिवीजन के बिना कुछ नहीं होने वाला, रिवीजन तो करना ही करना है। तो आज हम ये देखेंगे कि रिवीजन करने का सही तरीका होता क्या है, बस आज यही देखेंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत स्पेशल वीडियो होने वाली है, ट्रस्ट मी, बहुत स्पेशल होने वाली है। चलो बात करते हैं स्ट्रैटेजी 1 की। स्ट्रैटेजी 1 क्या है कि अपनी सारी टेंशन को बदल दो, कन्वर्ट कर दो अपने एक टाइम टेबल में। क्या बोला भैया मैंने? अपनी सारी टेंशन, आपके दिमाग में बहुत सारी टेंशन होगी, एग्जाम पास आने वाले होंगे, कुछ चैप्टर्स छूट गए होंगे, कुछ कमजोर होंगे, कुछ में बहुत कुछ रह गया होगा, बट अब आपको क्या करना है, अपने दिमाग की सारी टेंशन को कन्वर्ट कर देना है एक टाइम टेबल में। क्या होता है, आपको एक टाइम टेबल बनाना है। सपोज करो आपके पास 7 दिन है एग्जाम से, और आपके ऑलमोस्ट सारे चैप्टर, एक आध चैप्टर खत्म हो गया है, और आपके पास 10 चैप्टर हैं एग्जाम्पल के लिए। तो अब आपको क्या करना है, आपको डिवाइड करना है अपना टाइम। इन 7 दिन का एग्जैक्ट टाइम टेबल आपको बनाना है कि आपको किस दिन कौन सा चैप्टर करना है। इससे होगा क्या, इससे आपके दिमाग में जो टेंशन थी ना कि मैं कैसे सब कुछ कवर करूंगा, इतना जल्दी टाइम जाता जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा मुझसे, वो खत्म हो जाएगी। मतलब ट्रस्ट मी, आपको अंदर से सुकून मिलेगा। ठीक है, अब मेरे पास एक प्लान है, मुझे बस इस प्लान पे स्टिक रहना है और मैं अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकता हूं, मुझे कोई नहीं रोक सकता। और यही रियलिटी है, तू करेगा मेरे भाई, बस देखते जा। अब देख, तेरे दिमाग में टेंशन थी, साइंस है, इंग्लिश है, सोशल है, पता नहीं कितने सब्जेक्ट्स हैं, एग्जाम पास आ रहा है, पूरा प्लान बना। मुझे पता है, देख प्लान भी मैं बना के दे दूंगा अगली वीडियो में, बट तुझसे अच्छा प्लान कोई बना नहीं पाएगा। इस बात को अच्छे से समझ ले। तेरा एग्जाम है, तुझे पता है तेरा कौन सा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, तुझे पता है तेरा फर्स्ट एग्जाम कौन सा होने वाला है, उसके अकॉर्डिंग तेरे को अपनी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। सपोज तेरा सोशल का पहला एग्जाम है, तो तुझे पता है कि लास्ट के 3 दिन में या 2 दिन में तू खाली सोशल ही पढ़ रहा होगा, तो उससे पहले के जो दिन है वहां पे तू अपने मैथ्स को डाल, क्योंकि मैथ्स को टाइम देना पड़ेगा रिविजन में, या साइंस को डाल। समझ रहा है? इस तरीके की एक स्ट्रैटेजी बना, एक टाइम टेबल को बना। जैसे ही एक बार तूने वो टाइम टेबल बना लिया, समझ में आ गया ना, स्ट्रैटेजी समझ में आ रही है। अपनी सारी टेंशन जो भी दिमाग में है उसको कन्वर्ट कर दे एक टाइम टेबल में, एक शेड्यूल में। जहां तेरे पास एक शेड्यूल आ जाएगा, वहां पे तेरे को ये चीज क्लियर हो जाएगी कि अब मेरे को कैसे पढ़ना है। समझ रहे हो आप लोग? समझ रहे हो कि नहीं? तो चाहे अब एक टॉपर हो, चाहे आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, चाहे आप कैसे भी स्टूडेंट हो, ये हर बंदे के लिए अप्लाई होती है। हम सबको अपने एग्जाम की टेंशन होती है, राइट? तो इस टेंशन को हमको कन्वर्ट कर देना है अब से, किसमें? एक टाइम टेबल में, एक शेड्यूल में। उससे हमारा बहुत सारा काम खत्म हो जाएगा। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट स्ट्रैटेजी की, जो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो अगली स्ट्रैटेजी है भैया द 80-20 प्रिंसिपल। आप में से कुछ बच्चों को इसके बारे में पक्का पता होगा कि ये 80-20 प्रिंसिपल क्या होता है। मैं समझा देता हूं। दुनिया में ना ये हर जगह अप्लाई होता है, ना केवल पढ़ाई में, बट हम केवल पढ़ाई की बात करते हैं। तो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं कि आपके पेपर में, आपके एग्जाम में 80% जो चीजें आती हैं वो बस आपके 20% सिलेबस से आती हैं, ऐसा माना जाता है। ठीक है, मतलब, और ये 20% ऐसा नहीं कंप्लीट पेपर की बात करें, हम बात करें कि आप खाली एग्जाम के 20% को बहुत अच्छे से पढ़ के जाओ, मतलब कि उसमें से कुछ छूटना नहीं चाहिए। आप कम एरिया को, तो आप ज्यादा स्कोर कर सकते हो। भैया बहुत कंफ्यूजन, क्या 80-20 30-40, हम वैसे ही परेशान है। एकदम आसान भाषा में समझ, आसान भाषा में मेरे भाई, कहने का मतलब बस इतना सा है कि हर एग्जाम में होते हैं कुछ सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और तेरा काम है तुझे पता करने हैं कि वो कौन से चैप्टर हैं जो इंपॉर्टेंट है, कौन से वो डायग्राम है जो इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर उठा, अपने टॉपर दोस्त को फोन लगा या अपने टीचर को फोन लगा, किसी को भी फोन लगा, तो और तेरे को ये पूछ के कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है जिससे बार बार पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, बार बार हर साल आ रहा है, या टीचर से पूछ लो किसी दिन क्लास में जाके, काम हो जाएगा बहुत। वो तो पक्का ही बता देगा, वो सालों से वहां बैठा है, उसको नहीं पता होगा। तो बस देखो, तुम्हें पता चल गया कि ठीक है यार, ये आई का डायग्राम है ना, ये आता ही आता है, हर्ट का डायग्राम भी आता ही आता है। इस तरीके से एक चेकलिस्ट बना लो। तो ये 20 का मतलब एग्जैक्ट 20 नहीं है, 20 का कहने का मतलब ये है कि आप कम चीजें पढ़ के ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो, बस अगर आप स्मार्ट वर्क करो यहीं पे। ठीक है, तो गधे वाला दिमाग नहीं लगाना है कि सब खत्म कर दूंगा मैं, नहीं, ऐसा नहीं करना। कम चीजें पकड़ो, जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है उसको पक्की करके जाओ।
क्योंकि पता है कि वो आएंगी ही आएगी। समझ रहे हो, पेपर ऐसे ही डिजाइन होता है। तो ये स्ट्रैटेजी अगर आपको समझ में आ गई तो आपकी मेहनत कई गुना कम हो जाएगी। जो आपको इतनी सारी मेहनत करनी थी, ओ भाई मैं कैसे इतना सिलेबस करूंगा, वो कम होके बहुत कम हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि 3-4 कुछ चैप्टर्स हैं जो मुझे बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिससे मुश्किल से एक आध क्वेश्चन आता है, उसको थोड़ा कम पढ़ लेना है, उसको कम टाइम दूंगा, तो मेरे एक दिन में 2-3 चैप्टर भी हो सकते हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है। आखिरी कुछ दिनों में अगर सारा सिलेबस लेके बैठोगे तो गुरुजी आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप कोई भी चैप्टर खत्म नहीं कर पाओगे। तो क्या करना है, अपन को राइट चैप्टर्स, राइट कंटेंट उठाना है। टीचर से पूछो, टॉपर से पूछो, किसी से भी पूछो, ठीक है। बस तुम्हें वो चीज़ ढूंढनी है। कुछ नहीं मिला, कोई नहीं मिला, ठीक है, तुम खुद टॉपर हो तो क्या करोगे, क्या पता भाई तुम ही टॉपर हो। तो तुम्हें क्या करना है, प्रीवियस ईयर के पेपर निकालने हैं। कैसे निकालोगे, या तो इंटरनेट से निकाल लो, या फिर आप कोई बुक खरीद लो प्रीवियस ईयर के लिए, या कोई रेफरेंस बुक ले लो। रेफरेंस बुक में आपको हमेशा सैम्पल पेपर गिवन होते हैं, उन सैम्पल पेपर को सॉल्व करो, पता चल जाएगा, ठीक है। तो बस आपको आई होप सेकंड स्ट्रैटेजी भी समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं आज ही अपनी अगली स्ट्रैटेजी पे, जो कि सबसे तगड़ी स्ट्रैटेजी है। क्या बोला मैंने, ये सबसे तगड़ी स्ट्रैटेजी है। मैं अपने पूरे स्कूल लाइफ को, अपनी इंजीनियरिंग के 2 साल को इसी तरीके से रिवीजन करता आया हूं। सच बता रहा हूं। क्या है मेक योर ओन बाइबल। भैया ये मेक योर ओन बाइबल का मतलब क्या है? अरे बहुत आसान है। क्या करता हूं मैं, आपको अच्छे से कहानी समझाता हूं। कहानी सुनते हैं। होता क्या था, जब भी मेरे एग्जाम आते थे ना, मतलब 9, 10, 11, 12 पूरे टाइम मैंने यही करा है। मैं पूरा चैप्टर, मैं पूरा सिलेबस कभी नहीं कंप्लीट कर पाता था। मैं करता ही नहीं था। मैं क्या करता था, अब ध्यान से सुनो, मैं क्या करता था, पेपर से 7-8 दिन पहले, मतलब 10-15 दिन पहले पेपर के मेरे अब शुरू है, मैं एकदम एक्टिव हो जाता था और मैं एक बड़ी अच्छी सी बाइबल बनाता था। अब ये बाइबल का मतलब क्या है, ध्यान से समझना। बाइबल मतलब, मानो मेरे पास 10 चैप्टर हैं, 10 चैप्टर के लिए मैंने एक नई कॉपी खरीदी, पतली सी, या घर में ढूंढ ली रफ, है ना, और उसमें हेडिंग डाली चैप्टर नंबर 1। उसके बाद वही जो मैंने इससे पिछली वाली स्ट्रैटेजी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाए थे ना हर चैप्टर के, मुझे पता चल जाएगा। अब मैंने क्या करा, मुझे पता है चैप्टर 1 में 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 डाला, बड़े अच्छे से ब्लैक कलर का पेन लेके मस्त, उसके बाद आंसर डाला और बड़े अच्छे से बेस्ट तरीके से उसका आंसर ढूंढा और लिख लिया। क्या बोला मैंने, आंसर लिख लिया। इस तरीके से मैंने पूरे 5 के 5 क्वेश्चन बड़े अच्छे से, एक पूरा दिन लिया, अपने शेड्यूल में से एक दिन अलॉट करा और ये पूरा काम मैंने कर लिया एक दिन में। उसके बाद मैंने पता करा चैप्टर 1 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डायग्राम है। मैंने उसी पेज में पीछे डायग्राम भी बना दिए। एक चैप्टर हो गया। इसी तरीके से मैं क्या करता था, मैं अपने सारे चैप्टर का इस तरीके से इंपॉर्टेंट बना लेता था खुद की। तो ये क्या है, ये मेरी खुद की बाइबल है। इसमें मैंने क्या करा है, साइंस के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट डायग्राम है। अब मुझे हर दिन जब मौका मिले, जब टाइम मिले, जब मन करे, बस पन्ने पलटते जाना है। पहली चीज़, क्योंकि ये मैंने खुद लिखा है तो ये मेरे दिमाग को बहुत जल्दी याद हो जाएगा, क्योंकि मैंने सब खुद लिखे हैं। दूसरी चीज़, क्योंकि वो सिर्फ बहुत कम क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, तो भी आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। तीसरी चीज़, पेपर से एक रात पहले भी आप इन सबको कवर कर सकते हो। समझ रहे हो? इसीलिए क्योंकि आपने खुद लिखा है, वो डायग्राम आपने खुद बनाया है, तो कहीं ना कहीं आपको भले ही दिमाग में याद नहीं है, पर हमारे जो हैंड की मेमोरी है ना, तो वहाँ तो वो स्टोर हो गया था। तो जब आप पेपर में बैठोगे तो हो सकता है, बहुत चांसेस है कि आपको लग रहा हो कि मुझे नहीं याद है, पर जहाँ आप लिखना शुरू करो, झट झट आपका हाथ आगे बढ़ने लग जाए, क्योंकि आपने लिखा था और आपको याद रहा। तो ये सबसे तगड़ी स्ट्रैटेजी थी, मैं अभी भी यूज़ करता हूँ, एंड आई होप आपकी भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी ये स्ट्रैटेजी। क्या, मेक योर ओन बाइबल। हर सब्जेक्ट को पकड़ो, उस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को उठाओ, उसको खुद लिख लो। बस एक बार आपने लिख लिया, बहुत आसान हो जाएगा रिवाइज करना, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए याद रखना, और सब कुछ बहुत ईजी हो जाएगा। तो आई होप ये स्ट्रैटेजी आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। बहुत आसान है और बहुत ही तगड़ी है, ट्रस्ट मी। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अपनी अगली स्ट्रैटेजी की तरफ। क्या है भैया अगली स्ट्रैटेजी? यू आर अ टीचर। क्या स्ट्रैटेजी है? मेरे को बहुत काम आती है, मतलब मेरा तो ऑफकोर्स आएगी, अब समझ जाओगे। यू आर अ टीचर, क्या है इसकी स्ट्रैटेजी? भाई देखो, कुछ चीज़ें ना समझाने से अच्छे तरीके से याद ही नहीं होती। मैंने अपनी पहली स्ट्रैटेजी में क्या बोला कि आप एक टाइम टेबल बनाओ। आपने एक टाइम टेबल बना लिया, 7-8 दिन का अलॉट कर लिया टाइम। उसके बाद मैंने क्या बोला, आप 80-20 प्रिंसिपल लगाओ और वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढ मारो जिनसे पेपर आता है, या फिर हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट ढूंढ लो। समझ में आया? हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट ढूंढ लो, इंपॉर्टेंट डायग्राम पता कर लो। कर लिया आपने। थर्ड, आपने अपनी बाइबल बना ली। क्या बोला मैंने? आपने अपनी बाइबल भी बना ली। आपने सोचो अपनी साइंस की बाइबल भी बना ली। ठीक है, अब आपका चैप्टर है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम, या फाइबर टू फैब्रिक, कोई भी चैप्टर है, आपने सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लिए एक जगह पे। अब याद करते टाइम क्या करें?
मानो आपका 2 दिन में पेपर है, आपके पास बाइबल भी रेडी है, सब कुछ रेडी है, कैसे याद करूं, कैसे रिवाइज करूं? इट इज द टाइम टू बिकम अ टीचर। अपने किसी छोटे भाई बहन को पकड़ो, मम्मी को पकड़ो, किसी को भी पकड़ो और आंसर उन्हें समझाना शुरू कर दो। क्वेश्चन पढ़ा, उसका आंसर उन्हें समझाया। क्या बोला मैंने? उसका आंसर उन्हें समझाया एज अ टीचर। सोचो तुम्हारे सामने कोई बच्चा है, उसको समझाना है। अब तुम बोलोगे भैया हमारे पास ना कोई नहीं, मतलब मम्मी सुनती नहीं है, मम्मी भगा देगी डांट के, इतना छोटा भाई छोटी बहन कोई नहीं। शीशा तो है ना घर में, शीशा पकड़ो, खुद को समझाओ, खुद के टीचर बन जाओ। तुम टीचर हो, इमेजिन करो तुम टीचर हो, तुम्हें एक आंसर समझाना है। मैं बहुत करता था भाई, बाथरूम में जाके ये आंसर्स में ना खुद को समझाता था, जो भी मुझे नहीं याद होता था। बड़े से बड़े भाई फिजिक्स के ना 11th-12th में बड़े बड़े फिजिक्स के कॉन्सेप्ट, मेरा एक फ्रेंड था अनमोल नाम का, उसको हमने समझा के सीखे एक दूसरे को, तब समझ में आ गए। टीचर समझाता था नहीं आए, दिमाग लगाते रहते थे, ऐसा लगता था आया नहीं आया, बट जब एक दूसरे को समझाते थे फटाक समझ में आ जाता था। हमने बोर्ड की तैयारी ऐसी करी और सब बढ़िया हुआ। ठीक है, तो आई होप ये आपके भी बहुत काम आई होगी। इसी के साथ ये 4 स्ट्रैटेजी के साथ आज की वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो क्या करना है, बस वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए झटपट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी गुड बाय, टेक केयर एंड मौज मस्ती करते रहिए।